सोने की लंका किसने बनाई थी और रावण द्वारा लंका को छीन लेने के बाद कुबेर का क्या हुआ था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यह हम बचपन से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि सोने की लंका रावण की थी, पर क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई थी? यदि नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोने की लंका बनाने की एक अलग ही कथा है। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती ने एक बार महसूस किया कि सभी देवतागण अपने अपने महलों में रहते हैं। उनके बड़े आलीशान महल हैं, पर शिव शंकर देवों के देव होते हुए भी वह बर्फ की चट्टानों में रहते थे। उन्हें लगा कि उनका भी कोई अपना महल होना चाहिए जो कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो। पार्वती माता ने यह बात भगवान शिव से कही। तब भगवान शिव बोले, हम तो मस्त मौला हैं, अगर महल में रहना है तो हमें नियम का पालन करना होगा, वहाँ पर हमसे नहीं रहा जाएगा। परंतु देवी पार्वती अपनी जिद पर अड़ी थी। उन्होंने महादेव से बार बार महल बनवाने के लिए कहा। बाद में महादेव को झुकना पड़ा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें सुंदर महल बनवाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए एक सुंदर जगह की तलाश में थे। तभी उन्होंने एक जगह पर तीनों पर्वतों के बीच तीनों तरफ से पानी से ढके हुए एक जगह को देखा। उसके बारे में उन्होंने माता पार्वती को बताया। माँ पार्वती ने वहाँ पर महल बनवाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने वहाँ पर एक सोने का बड़ा सा महल बनवा दिया, ऐसा महल जो कि तीनों लोकों में कहीं भी ना था। माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। गृह प्रवेश के दिन महादेव जी ने सभी देवताओं ऋषियों को बुलवाया। सभी ने इस महल की बहुत प्रशंसा की। भोलेनाथ ने ऋषि विसर्वा से दक्षिणा मांगने को कहा। यह सोने का महल देखकर विसर्वा का मन ललचा गया। उन्होंने दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया। भोलेनाथ ने उन्हें खुशी खुशी वह महल दे दिया। पर इससे माता पार्वती आग बबूला हो गई और उन्होंने ऋषि विसर्वा को श्राप दे दिया कि महादेव का अंश ही कि तुम्हारी सोने की लंका का नाश करेगा। बाद में विसर्वा ने अपने पुत्र कुबेर को यह लंका सौंप दी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लंका कुबेर को मिली थी तो आखिर रावण को लंका कैसे मिली? इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। आइए जानते हैं। रावण के पिता महर्षि विसर्वा थे, जो कुबेर के भी पिता थे। रावण की माता केकसी थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। रावण ने 10,000 सालों तक कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई भी अन्य प्राणी उसे नहीं मार सकता था। उन्होंने मनुष्य या जानवरों को महत्वहीन समझकर उनसे सुरक्षा की मांग नहीं की। उसने शिव, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि जैसे अन्य देवताओं से भी कई हथियार और शक्तियाँ प्राप्त की। वह बहुत अहंकारी हो गया था। उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना और पीड़ा देना शुरू कर दिया। उसने कुबेर के राज्य पर भी आक्रमण किया और उसकी लंका तथा पुष्पक विमान छीन लिया। इस प्रकार रावण का कुबेर से लंका छीनने का कारण उसकी अपनी माता की इच्छा और सौतेले भाई की संपत्ति और अपने घमंड की इच्छा पूर्ति करना था। रावण के हाथों लंका का नियंत्रण खो जाने के बाद कुबेर का आखिर क्या हुआ? जब रावण ने कुबेर को लंका से भगा दिया और उसका पुष्पक विमान भी जब्त कर लिया, तब इसके बाद कुबेर हिमालय में भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के पास गंधमादन पर्वत पर चले गए थे और वहां बस गए। कुबेर की नगरी को आमतौर पर अलकापुरी कहा जाता है, लेकिन इसे प्रभा अर्थात वैभव, वसुधारा अर्थात रत्नों से सजी और वसुस्थली अर्थात खजाने का निवास भी कहा जाता है। वहाँ कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक उपवन भी था, जहाँ पत्नियाँ रत्न थी और फल स्वर्ग की लड़कियाँ थीं। उपवन में मालिनी नाम की एक आकर्षक झील भी थी। कुबेर को अक्सर शिव के मित्र के रूप में वर्णित किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कुबेर ने कई वर्षों तक भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उन्हें यक्षों का राजा बना दिया। कुबेर को पूरी दुनिया का राजा और राजाओं का राजा जैसी उपाधियां भी प्राप्त हैं। कुबेर को धन के स्वामी तथा सबसे धनी देव का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।